ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक। तो वर्क एनर्जी पावर में हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आज पढ़ेंगे। ठीक है, दैट इज GPE। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज क्या? तो ये क्या है? नियर ये कितनी होगी? नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, ये कितनी होगी बेटा? U इज इक्वल टू mgh। कितनी होगी? U इज इक्वल टू mgh, है ना? तो देखो, दिस इज द रेफरेंस एंड दिस इज द GPE इज इक्वल टू 0। ठीक। तो अगर जो है इधर की ओर जाओगे ऊपर के साइड, और इधर के ओर जाओगे नीचे के साइड, मतलब ये ग्राउंड है ना, दिस इज अर्थ सरफेस। ठीक। तो यहाँ से अगर नीचे की ओर आप आते हो, ठीक, तो ये हाइट आओगे, तो यहाँ क्या होगा? M-mgh, और ये है। ठीक। और अगर ऊपर की ओर जाते हो तो यहाँ पे कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी? +mgh। अब समझ में आया? ठीक है। तो हमेशा जो है, जब भी कभी हम पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं तो हमेशा +mgh लिख देते हैं। ठीक है। लेकिन ये दोनों हो सकती है, अगर आप नीचे अंदर की ओर जाते हैं, है ना, अर्थ सरफेस के, तो ये हो जाएगा -mgh। ठीक। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो अगला टॉपिक देखते हैं, दैट इज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ये सेम कलर से था, इसको ऐसे एरो बना दे, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक। तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है, इसको भी लिख लेते हैं। एनर्जी एसोसिएटेड, एनर्जी एसोसिएटेड विद स्टेट और स्टेट ऑन, नॉट ऑन कंप्रेशन और elongation of an elastic object like spring is given by। जैसे अगर स्प्रिंग में देखें तो वहां पे जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो क्या है? ½ kx²। और ये हमेशा इतनी ही रहती है, ऑलवेज कांस्टेंट। ठीक है। मतलब जो आपकी, आपने स्प्रिंग यूज किया होगा, है ना? ठीक। तो स्प्रिंग जो है, ठीक, इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हमेशा ऐसी ही रहनी। ठीक है, ½ kx²। तो इसको याद कर लेंगे, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ठीक है। अब यहाँ पे k क्या है? तो जो k है, दिस इज फोर्स कांस्टेंट। क्या है? फोर्स कांस्टेंट या फिर स्प्रिंग कांस्टेंट।
एक्स क्या है, कंप्रेशन, या फिर क्या, इलोंगेशन, कंप्रेशन या फिर इलोंगेशन। ठीक, तो ये हो गया आपका एक्स। नोट करो फटाफट, नोट कर लिया। ठीक है, अब देखो एक केस दिखाते हैं आप। अब देखो, ये क्या है, स्प्रिंग है। ठीक, और ये क्या हुई, इसको इलोंगेट कर दिया गया। इलोंगेट मतलब खींच दिया गया स्प्रिंग। ठीक, और एक केस दिखाते हैं, तो इसमें क्या किया गया, स्प्रिंग को दबा दिया गया, है ना, प्रेस कर दिया गया फोर्स लगा के। ठीक, तो ये है एफ डैश, और ये क्या है, एक्स है ना, ये क्या है, एक्स है इलोंगेशन, और ये क्या है, एफ डैश है ना, या एफ है, एफ डैश हो जाएगा तो अलग हो जाएगा। ठीक है, एंड दिस इज नेचुरल स्ट्रिंग, और ये एलोंगेशन, और ये कंप्रेशन। ठीक है, तो वो नेचुरल हो गया, एलोंगेशन हो गया, कंप्रेशन हो गया। ठीक, तो अब देखो एफ डैश, एफ डैश क्या है, फोर्स अप्लाइड बाय एक्सटर्नल एजेंट, अप्लाइड बाय एक्सटर्नल एजेंट। ठीक है, एफ क्या है, रीस्टोरिंग फोर्स, या स्प्रिंग का फोर्स। ठीक है, अब क्या होगा, देखिए, u इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर होता है। तो अगर हम चेंज करें विद रेस्पेक्ट टू डी एक्स, हाफ के, टू एक्स, ठीक है, हाफ के टू एक्स। ठीक, क्योंकि होगा क्या, जब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो पावर को आगे लाते हैं ना, और पावर में से ये। ठीक, तो माइनस डी यू डी एक्स इज इक्वल टू माइनस के एक्स। तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा बेटा, माइनस के एक्स। तो फोर्स कितना आया, माइनस के एक्स आया, क्योंकि दिस इज फोर्स। ठीक, तो फोर्स जो है माइनस के एक्स है, इसका मतलब ये हुआ, कंडीशन क्या बन गई, एफ डायरेक्टली टू माइनस एक्स, है ना, एंड दिस इज नोन एज हुक्स लॉ। तो आपसे एग्जाम में क्या पूछता है, इनमें से कौन सा ऑप्शन हुक्स लॉ को एक्सप्लेन कर रहा है, तो दिस इज द हुक्स लॉ। ठीक, समझ में आई बात, नोट करो इसको फटाफट, है ना बढ़िया। तो आपको ये याद रखना है हमेशा के लिए, सदा सदा के लिए। ठीक है, तो भाइयों और बहनों, आपको इस तरीके से फिजिक्स पढ़ा देंगे कि
अच्छा प्रतिमा, सही बताना, तुमने कभी पढ़ा था इस तरीके से, नो सर। इतने आसान तरीके से? नो सर। है ना? तो ऐसे भी पढ़ा जाता है। और ऑनलाइन में ऐसे कभी सोचा था? ऑनलाइन में कभी सोचा था? चलो, अब देखो बेटा, ये क्या हुआ, हमारे पास दो केस हैं। ये देखो, एक में है भाई फोर्स जो हमारा माइनस के एक्स है, एक में जो फोर्स है हमारा एफ डैश के एक्स है। हम्म तो यहाँ से अगर हम वाई की बात करें तो क्या होगा, एम एक्स होगा। यहाँ भी वाई की बात करें तो एम एक्स होगा। हम्म तो जो स्लोप होगा यहाँ पे, वो क्या होगा, एम इज इक्वल टू माइनस के इज इक्वल टू निगेटिव। जो स्लोप होगा वो क्या होगा, एम इज इक्वल टू के, बट यहाँ पे पॉजिटिव। दोनों में देखते हैं ऐसा क्यों है, कैसे, देखो, चित्र का चित्रांकन कर लिया जाए। तो इधर की ओर अगर ये 0 पॉइंट है, ये एक्स है, ये एफ है। तो इधर की ओर अगर देखें, ये इस तरीके से हम ड्रा करते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक अगर आप 90 डिग्री ड्रॉ कर दो, इधर ऐसे कर दो, ठीक है। तो ये है एक्स और ये है माइनस। ठीक, इसी तरीके से अगर इधर की ओर देखा जाए तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। ठीक, तो ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई, ये हो गया y। ठीक, अब इसमें जो है ये हम ड्रॉ कर दे रहे हैं। तो ये 90 डिग्री, ये एक स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, दिस इज माइनस एक्स, है ना, और ये यहाँ पर एक्स, और ये प्लस एक्स। ठीक, तो इसको हम लोग नोट कर लेंगे। बस ये डायग्राम, बहुत ज्यादा इसमें नहीं दिमाग लगाना है आपको। हम्म ये ऐसे इस तरीके से लिखा है, ये ऐसे इस तरीके से लिखा है, इस डायग्राम से एक्सप्लेन हो रहा है। ठीक है, अपोजिट है लोग। हो गया, अब आगे बढ़ें। जी सर। अब देखो, लिखिए नोट। तो नोट में पहला केस ये है, पहली बात हम ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? हम्म डेफिनीशन याद करो भाई, कल लिखाई थी। डेल्टा यू इज इक्वल टू यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। ठीक है, ये होती है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, क्लियर, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। दूसरी बात क्या होगी, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, दैट इज कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, तो डब्ल्यू सी इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। ठीक, तो कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से जो वर्क डन है वो क्या हो जाता है, इनिशियल माइनस फाइनल। और नॉन कंजर्वेटिव की वजह से जो फोर्स होता है, वर्क डन जो होता है, वो क्या हो जाता है, फाइनल माइनस इनिशियल। समझे?
तो ये कंजर्वेटिव की वजह से है ना, और वो नॉन कंजर्वेटिव की वजह से है। बाई स्प्रिंग फोर्स, है ना, स्प्रिंग के केस में है ऐसा, ध्यान रखना। ठीक, हो गया। अगली हेडिंग देखो, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू के प्लस यू। क्या, ई इज इक्वल टू के प्लस यू, मतलब काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी को जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, मैकेनिकल एनर्जी। तो इसके लिए थोड़ी सी बातें लिख लेते हैं अच्छी अच्छी। क्या है, अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कोई काम नहीं कर रहे हैं, डोंट परफॉर्म, डू नॉट परफॉर्म वर्क, देन मैकेनिकल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम क्या हो जाएगी, कांस्टेंट, और कंजर्व, दैट इज के प्लस यू इज इक्वल टू ई कांस्टेंट। ठीक है, अब इस बात का, इस इतनी बड़ी अंग्रेजी का मतलब समझो क्या है। अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वर्क नहीं कर रहे हैं तो मैकेनिकल एनर्जी ऑफ सिस्टम क्या होगी, कांस्टेंट रहेगी। मतलब किसी सिस्टम की जो मैकेनिकल एनर्जी होती है, अगर वहां पर कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वर्क नहीं कर रहा है तो क्या हो जाएगी, वो कांस्टेंट हो जाएगी मैकेनिकल एनर्जी, उस सिस्टम की उतनी ही रहेगी। समझे ये बात। ठीक, तो कोई भी चीज हो उसको इतना आसान तरीके से पढ़ो कि वो याद हो जाए, है ना, कठिन बनाने की जरूरत नहीं है। ओके, एनसीईआरटी देखो कितनी बढ़िया किताब होती है, सब कुछ कहती है, सब कुछ बताती है कि हम ऐसे कह रहे हैं, ऐसे याद कर लो आप। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि डेल्टा के चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, डेल्टा यू क्या हो गया, जीरो हो गया। ठीक है, तो इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं, फटाफट बोलो, क्योंकि टाइम की बहुत कमी है। मेरे भी एग्जाम आ गए हैं, लेकिन उसके बाद भी हम आपका सोचते हैं कि 15-20 मिनट जरूर आपको हम पढ़ाएंगे, है ना। हो गया। सर हो गया। ओके, अंशिका पढ़ाई कैसी चल रही है। हम्म। ठीक चल रही है सर। अच्छा, तो अब देखो, अब डेल्टा यू इक्वल टू क्या, जीरो होता है ना। अरे ये कहाँ चला गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि के फाइनल माइनस क्या, के इनिशियल, प्लस यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। ऐसे देखो कैसे ब्रेक करते हैं ना, कोई भी छोटी चीज को बड़ा करके कैसे दिखाना है, समझे। तो डेल्टा का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल होता है। अगर कहीं भी डेल्टा लिखा है तो इसका मतलब क्या है, फिजिक्स में फाइनल माइनस
इनिशियल। समझे? तो इसका मतलब क्या, फाइनल जिसके साथ लिखा है वो फाइनल, के साथ लिखा है तो के फाइनल, यू के साथ लिखा है तो यू फाइनल, है ना? तो छोटी छोटी बातें बहुत ध्यान रखने वाली होती हैं जो आप लोगों को आना चाहिए, है ना बेटा? ठीक। अब इसके बाद अगर हम चलते हैं, देखो ये दो तरीके से लिखेंगे। क्या क्या? अगर आप जो है के फाइनल माइनस के इनिशियल कर रहे हैं, तो ये बराबर क्या होगा, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। तो इसको कहते हैं हम लोग गेन इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। इसी तरीके से अगर हम यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इज इक्वल टू यू इनिशियल माइनस, नहीं, यू क्यों हो गया? हाँ, अगर यू इधर लिखा है तो के होगा, ठीक है, के इनिशियल माइनस के फाइनल। ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, गेन इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। मतलब समझो कैसे लिखा है। देखो, अगर काइनेटिक एनर्जी फाइनल में है ज्यादा, तभी तो उसमें से इनिशियल माइनस की गई होगी, तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, और बढ़ने का मतलब क्या हुआ, गेन हुई। ठीक। वैसे ही अगर पोटेंशियल एनर्जी पहले लिखा है फाइनल, तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी में क्या हुआ, गेन हुआ। ठीक है। और जो दूसरी है काइनेटिक एनर्जी, उसमें क्या हो गया, लॉस हो। ठीक है। समझे? अगर इनिशियल ज्यादा है, फाइनल कम है ना, तो क्या हुआ, लॉस हो गया। समझे? तो मैंने दोनों तरीके से समझा दिया। अब एक ले लो, क्या, चित्र। ठीक है। देखो, और ये हमारा रेगुलर बैच है ना, इसमें आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये है, आप लोग बहुत देर में से आए हैं, है ना, क्लासेस ज्वाइन की, तो पढ़े रहेंगे तो अच्छा रहेगा, है ना? बाकी चीजें एग्जाम के बाद बात करेंगे। ठीक है। आपका एग्जाम हो जाए इसके बाद। वैसे तो आप सेलेक्ट ही होंगे, ठीक है, तो फिर क्या, फिर एनाटॉमी फिजियो पढ़ लेना, है ना, जो वहाँ कॉलेज में पढ़ने को मिलेगी। तो के इज इक्वल टू ई, ऐसा क्यों, बिकॉज यू बराबर 0। अगर हम बात करते हैं के प्लस यू, तो इज इक्वल टू क्या, ई, यू इज इक्वल टू ई, तो बिकॉज के इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये याद कर लो। ये डायग्राम में याद नहीं करना है, ठीक है। मतलब काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे क्या है, मैकेनिकल के बराबर है, यहाँ पे दोनों का सम है, और यहाँ पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है। ठीक है, समझ गए? आगे बढ़ा जाए। सर। ठीक है। तो अब हम नोट का एक केस देखेंगे। पॉइंट लिखिए, नोट। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आज लेक्चर जो है कौन सा था, लेक्चर 5। भूल जाता हूँ मैं रोज, लेक्चर 5। ठीक है, डन।
तो हेडिंग लिखिए नोट। ठीक, तो नोट में क्या है, यहाँ भी वही कहानी है। नोट में कह रहे हैं अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वर्क करेगा, है ना, अभी क्या कह रहे थे, नहीं कर रहा था वर्क, इफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस परफॉर्म वर्क, फिर क्या होगा, देन मैकेनिकल एनर्जी इज नो मोर कांस्टेंट, नो मोर कांस्टेंट। कैसे, इट चेंजेस बाय द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, दैट इज, क्या हो जाएगा, डेल्टा के प्लस डेल्टा यू इज इक्वल टू वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो इसमें भी अंग्रेजी का मतलब समझो, अगर कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, वो काम कर रहा है, देन मैकेनिकल एनर्जी क्या होगी, कांस्टेंट नहीं रहेगी, है ना। मतलब क्या होगा, मैकेनिकल एनर्जी चेंज करेगी, ठीक है, कितना, वर्क के हिसाब से, है ना, जो कि किसने किया, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। समझ गए, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, मैकेनिकल एनर्जी चेंज हो जाएगी। ओके, यस तो सर। ये कंजर्वेटिव ही था, तो ये क्या होगा, वर्क डन बाई, क्या, बोलो, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। बोलने पे जब हम कहें तो बार बार माइक नहीं ऑन करना है ना, आप मन में बोल लो, यस, ठीक। तो अगला देखते हैं, नोट, इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, इन एन आइसोलेटेड सिस्टम टोटल एनर्जी ऑलवेज कंजर्व remains कंजर्व, क्या होगा, और यहाँ पर क्या होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये क्या है, दिस इज नोन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो इसको हम लोग याद कर लेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, आइसोलेटेड सिस्टम में टोटल एनर्जी जो होती है वो हमेशा कंजर्व रहती है, सुरक्षित रहती है, ठीक है। लेकिन while the mechanical energy is conserved vanally on vanally only when the forces are, yeah, conservative। तो देखो, अगर आइसोलेटेड सिस्टम की बात हो रही है, तो आपका जो वर्क डन है ना, या एनर्जी जो है, वो हमेशा क्या होगी, टोटल एनर्जी
कंजर्व रहेगी। लेकिन मैकेनिकल एनर्जी जो है, इसी को हम टोटल एनर्जी भी कहते हैं, तभी कंजर्व होगी, है ना, जब फोर्सेस क्या होंगे, नॉन कंजर्वेटिव होंगे। ठीक है, तो कंजर्वेटिव फोर्सेस में मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहती है, लेकिन टोटल एनर्जी जो होती है आइसोलेटेड सिस्टम की, वो हमेशा वही रहती है। ठीक है, ये बात। तो ये थर्मोडायनेमिक्स में भी काम आएगा, ये याद कर लो, है ना। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आप लोगों ने पढ़ा था, है ना। याद करके रखना, कल पूछूंगा। हम्म, कुछ केसेस हैं वो कर लिए जाए। तो ये टॉपिक एनर्जी का कंप्लीट हो गया है ना। इनसे रिलेटेड जो केसेस हैं, क्वेश्चंस हैं, वो सारे करेंगे। और इसके बाद हम लोग चलेंगे पार पे। किस पे? पार, नॉट पावर। कहाँ चलेंगे? पार, POWER, पार, है ना। कुछ पूछना है या नहीं पूछना है? हम्म, दो क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फर्स्ट से पहले हम लोग करेंगे दो ठो क्वेश्चन, टू क्वेश्चन, नॉट ठो। व्हाट इज दैट ठो? हो गया? लिख लिया बेटा? बोलो भाई। Yes, sir. ठीक है, तो एक क्वेश्चन लिखो। और हमने आपको क्वेश्चन भेजे हैं, और उसमें क्वेश्चन नंबर 18 होगा आपका, ठीक है। और जो ये क्वेश्चन है वो क्या है, एक ब्लॉक है। अब आप लोग लिख ही ले रहे हैं तो उसमें पढ़ने की जरूरत नहीं। ब्लॉक ऑफ मास 10 kg, मूविंग इन एक्स डायरेक्शन। कहाँ जा रहा है? एक्स डायरेक्शन में जा रहा है। अबे, सब भाग जाते हैं। कहाँ जा रहा है? एक्स डायरेक्शन में, विद ए कांस्टेंट स्पीड, विद ए कांस्टेंट स्पीड। और स्पीड कितनी है? 10 मीटर पर सेकेंड। इज सब्जेक्टेड टू रिटार्डिंग फोर्स। तो एफ क्या हो जाएगा? 0.1 एक्स जूल पर मीटर ड्यूरिंग इट्स ट्रेवल। इट ट्रेवल फ्रॉम, कहाँ से कहाँ तक? एक्स बराबर 20 मीटर टू 30 मीटर। इट फाइनल काइनेटिक एनर्जी विल बी। ये क्वेश्चन है, निकालना क्या है? फाइनल काइनेटिक एनर्जी आपको ढूंढनी है, ठीक है। तो इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन हो तो उसको कैसे करेंगे वो देखते हैं, ठीक। तो सबसे पहले अगर आप फोर्स की बात करते हैं, वर्क डन की बात करते हैं, तो वर्क क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, ठीक। देखो, FDS। तो बड़ा वाला डब्लू क्या होगा? 20 से लेकर के 30 तक। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपकी जो एक्स की वैल्यू है वो कितनी है? डिस्प्लेसमेंट है ना, 20 मीटर टू 30 मीटर, है ना। तो फाइनल अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट।
माइनस 0.1 x और ये dx। तो W जो होगा, बड़ा W, 0.1 x² 2, तो 20 30, 0.12x है ना, इंटू 30 का स्क्वायर और 20 का स्क्वायर, है ना। तो 0.1/2 इंटू 500 कितना हो जाएगा बेटा, -25 जूल। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। ठीक, तो ये सॉल्व करोगे तो इतना ही आएगा, है ना, -25 जूल। अब क्या करूं, ऐसे ही प्रैक्टिस किया करो क्वेश्चन की, ठीक है। नाउ W इज इक्वल टू क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, है ना। क्या हो जाएगा, के फाइनल निकालोगे यहाँ से, तो W प्लस के इनिशियल, और के इनिशियल आपको क्वेश्चन में दे रखी होगी, है ना। तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -25। के इनिशियल मतलब क्या होता है, हाफ mv²। तो इसके लिए तुमको क्या दे रखा है, -25 प्लस हाफ, मास देखो 10 दे रखा होगा, और वेलोसिटी भी 10 दे रखा होगा, नहीं, का स्क्वायर। कितना मजेदार सवाल है, आंसर आ गया। सॉल्व कर लेना, +500 होगा कि नहीं होगा, इन दोनों का सम क्या होगा, 500। तो यहाँ से -25 और +500 जोड़ोगे तो कितना होगा, 475 जूल। माइनस में कभी भी प्लस जोड़ोगे तो क्या होगा, घट ही जाएगा, है ना। तो समझ में आया ये क्वेश्चन, बोलो, लग गया। जी सर। तो इससे सस्ता, इससे अच्छा कहीं नहीं, क्योंकि हम आपको पढ़ाते हैं, देखो, सी सी बी। सी कितने रुपए में, 7 रुपए में। सी कितने रुपए में, 7 रुपए में। और बायोलॉजी कितने रुपए में, 7 रुपए में। बायोलॉजी में जूलॉजी होता है, बॉटनी होता है। ये कितने रुपए में, 3.5, 3.5 रुपए में। और ये 3.5 रुपए में। अब बताओ, इससे सस्ता कहाँ मिलेगा, बताओ, कहीं मिलेगा। हम्म। तो क्वेश्चन जब हम लगाते हैं तो हमें समझ में आता है कैलकुलेशन, इससे सस्ता कहाँ। हम्म। खैर, चलो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो, अगला क्वेश्चन लिखो बेटा, और उसमें आपका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 मैंने लिख दिया था, वो 15 कर लेना, ठीक है। ये देखो, ये होगा 15 नंबर क्वेश्चन, ठीक। और ये लिख लो 16, क्योंकि कल हमने 14 तक किया था, ठीक। तो ये क्वेश्चन हम लोगों को लिखना है। चलो देख लेते हैं इसी को। ठीक, तो लिखिए 15।
तो क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। इसको आपको लिखना है, लिखिए वेलोसिटी वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास 1 kg मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन is as shown in figure. Work done by all the forces on the particle. ठीक है। तो ये देखो, यहाँ पे कितना है 2, यहाँ पे कितना है 20, और ये वेलोसिटी है मीटर पर सेकेंड, और ये टाइम है सेकेंड। ठीक है। तो इसको जो है सॉल्व कर लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो कितनी हो जाएगी, क्वेश्चन में कितनी दी गई है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक। तो ये हो गया 20 मीटर पर सेकेंड, और टाइम एट 2 सेकेंड। ठीक। तो यहाँ पे चुपचाप क्या करो, W इज इक्वल टू हाफ mv² u²। तो हाफ, और मास कितना है 1 kg, और फाइनल वेलोसिटी क्या है 0 माइनस 20 का होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा 200 जूल, माइनस में हो। ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। हो गया, बोलो। जी सर। तो आज हम लोग चेन का केस देखेंगे, है ना, एक रिलेशनशिप, और उसके बाद फिर हम लोग वाइंड अप करेंगे अपनी क्लास। लेकिन आप लोग बेटा पढ़ते रहो, है ना, क्योंकि ये वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चंस आते हैं, और बहुत सिंपल है ना, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ इसको। और हमारे वीडियो लेक्चर्स भी अपलोड होते रहेंगे, है ना। तो लिखिए केस 1। तो पहला केस जो है वो क्या होगा, वर्क डन इन पुलिंग द चेन अगेंस्ट ग्रेविटी। ठीक है, पुलिंग द चेन अगेंस्ट ग्रेविटी। तो ये समझो कि ये एक टेबल है। क्या है, टेबल है। ठीक है। तो इस टेबल पे क्या किया गया, इस तरीके से एक चेन रख दी गई। क्या रख दी गई, चेन रख दी गई, और ये चेन इतनी लंबी है। ठीक है। अब ये चेन जो है इतनी लंबी है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ठीक है। ये क्या है, एक्स।
अगर इसके हाफ पार्ट की आप बात करोगे, ग्रीन से नहीं, यहाँ से ले लेते हैं, तो अगर इसके आप हाफ पार्ट की बात करोगे चेन के, तो ये पॉइंट जो है इसको आप मान लो क्या, सेंटर ऑफ मास। क्या मान लो, सेंटर ऑफ मास। तो इसका मतलब ये हुआ, ये एक्स पार्ट है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, एक्स बाई टू, आधा हो गया। क्या बोला गया है, पुलिंग की बात की गई है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से खींचा जा रहा है। ठीक है, एक चेन को आप टेबल पे लटका दो और फिर ऊपर से ही, टेबल के ऊपर से उसको खींचो। ठीक है, तो ये हो गया। और जो इसकी लेंथ है, कैपिटल एल है। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं इसकी प्रूविंग पे। ठीक, तो एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल मास ऑफ क्या, चेन। एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल लेंथ ऑफ चेन। और अगर आप स्मॉल एम की बात करोगे, एम अपॉन एल इंटू क्या हो जाएगा, एक्स। तो मास ऑफ हैंगिंग पार्ट। ठीक है, तो सीएम क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो ये है लेवलिंग। अब अगर बात करते हैं डब्लू की, तो डब्लू क्या होता है, वर्क डन। कितना होगा, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर एम जी एच। तो डब्लू यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा, एम जी। और एच क्या है, सेंटर ऑफ मास ले लेंगे, एच मतलब एक्स बाई टू। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो क्या करेंगे, एम इज इक्वल टू जो मास है वो क्या होगा, लेंथ के अकॉर्डिंग कितना मास है, वो सेंटर ऑफ मास के अकॉर्डिंग। तो एम की वैल्यू रखो, एम बाई एल, एक्स जी एक्स बाई। तो डब्लू जो होगा वो क्या होगा, एम जी एक्स स्क्वायर बाई टू एल। ठीक है, तो इसको जो है आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, याद क्या करना है, ये हेडिंग, और क्या याद करना है, ये फार्मूला, बाकी कुछ नहीं। समझे, बाकी तो ये सब हमने आपको समझाने के लिए बताया है। तो कल हम लोग पढ़ेंगे, इस पे क्वेश्चंस करेंगे, है ना, इससे रिलेटेड जो एग्जाम्पल्स हैं वो करेंगे। और ये हम लोगों का वर्क का जितना भी टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। ठीक, इससे रिलेटेड और भी बढ़िया बढ़िया केस हैं, सारे करेंगे, फिर पावर पे चलेंगे। कोशिश रहेगी कल ही हम लोग पावर पढ़ लें। ठीक है, कुछ पूछना है, बोलो। अगर कुछ भी पूछना है तो आप पूछ लीजिए, पूछने में क्या जाता है, जीएसटी भी नहीं लगना है ना। बोलो, पूछने में जीएसटी लगती है क्या? नहीं लगती। तो चलो भाई, टाटा बाय बाय, गुड नाइट।